हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराता हूँ पूरी अपडेट के साथ कराता हूँ, यानी पूरी डिटेल में कराता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस पर E100 पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया था या किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पुणे 5 जून में E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। परियोजना का लक्ष्य इथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना है। अगला क्वेश्चन, बैंक बहियों की सफाई के साधन के रूप में किस प्रकार के बैंक की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बेड बैंक। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। बैंक बही खातों को साफ करने के एक साधन के रूप में बेड बैंक की स्थापना दबावग्रस्त आस्थियों के लिए की गई थी। केंद्रीय बजट में बेड बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब कौन से देश ICC में इसके नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ऊपर के तीनों ऑप्शन राइट हैं, याद रखेंगे। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान व स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया। मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 21 अगस्त 2021 तक भारत से यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। कनाडा ने 19 जुलाई 2021 को घोषणा की कि कोविड-19 के डेल्टा संक्रमण के कारण भारत से यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 21 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, श्यामजी बनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था, को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक के साथ। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का कुरुंडिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुजरात।
इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात में कच्छ जिले का उनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब किन भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चीनी भाषा में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W पहल का प्रस्ताव दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, G7। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 7 का समूह देशों ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का पहल का प्रस्ताव रखा है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की जो अवधि थी वो वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म 13 फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रेज रपे। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। रेज रपे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म टेरा फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है, जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद ने। डॉर्टमुंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस देश में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चीन से। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। चीन ने मंकी बी वायरस बीवी के साथ पहला मानव संक्रमण का मामला दर्ज किया है। बंदर बी वायरस मकाक में एक अल्फा हर्पी वायरस एंजियोटिक स्थानिक है और इसे शुरू में 1932 में अलग किया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।